चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बागेश्वर में तहसीलदार की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। बागेश्वर में कौसानी से बैजनाथ जा रही तहसीलदार की सरकारी गाड़ी भकुन खोला के पास हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में तहसीलदार और चालक दोनों सुरक्षित बच गए, लेकिन वाहन को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अचानक सड़क पर एक जानवर आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। गाड़ी सड़क किनारे पत्थरों से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ऋषिकेश में अश्लील डांस करने पर मचा बवाल। ऋषिकेश की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनु रावत अपनी एक इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर विवादों में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात हिंदू संगठन के कुछ लोग उनके घर पहुंचे और इस वीडियो का विरोध जताया। संगठन के नेताओं ने वीडियो को अशोभनीय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। इस दौरान तनु रावत ने भी उनसे जमकर बहस की। संगठन का कहना है कि वीडियो एक ऐसे आश्रम में शूट की गई है जिसका उद्घाटन स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने किया था। उत्तराखंड में चलती पिकअप में लगी आग। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में आज सुबह पराली से भरी चलती पिकअप में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वाहन से धुआं उठता देख उसमें सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि उन्हें चोटें आईं। इसके कुछ ही देर बाद पूरी पिकअप आग का गोला बन गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद भी ड्राइवर कुछ दूरी तक वाहन चलाता रहा। घटना के बाद सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। टहल रही नवविवाहिता से स्कॉर्पियो सवार युवकों ने की छेड़छाड़। नैनीताल जिले के लालकुआं क्षेत्र में गुरुवार देर रात नवविवाहिता से स्कॉर्पियो सवार युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। महिला खाना खाने के बाद टहलने निकली थी जब यह घटना हुई। शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। गुस्साए लोगों ने युवकों की गाड़ी पर भी पथराव किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और आरोपियों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चलते फिरते मौत का ताबूत क्यों बन रही स्लीपर बसें। देश भर में स्लीपर बसों में आग की घटनाओं के बाद अब उत्तराखंड परिवहन विभाग सख्त हो गया है। संभागीय परिवहन अधिकारी ने एनफोर्समेंट टीमों को स्लीपर बसों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने परिवहन निगम के साथ मिलकर संयुक्त टीम गठित की है जो सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली बसों पर कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी से दिल्ली, देहरादून और लखनऊ के लिए बड़ी संख्या में स्लीपर बसों का संचालन होता है, जिनमें कई में सुरक्षा खामियां हैं। उत्तराखंड में शराबी टीचर को महिलाओं ने किया लॉक। टिहरी जिले के केमरिया शॉर्ट गांव स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में शराब के नशे में पहुंचे टीचर को ग्रामीण महिलाओं ने स्कूल में ही बंद कर दिया। आरोप है कि वह बच्चों से अभद्र भाषा में बात कर रहा था और उन्हें डांट रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह टीचर पहले भी कई बार नशे की हालत में स्कूल पहुंच चुका है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, जबकि शिक्षा विभाग ने जाँच शुरू कर दी है। पिथौरागढ़ की बेटी बनी एशियन बॉक्सिंग चैंपियन। पिथौरागढ़ की बेटी खुशी चंद ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बहरीन के मनामा में आयोजित अंडर 17 बालिका वर्ग के 44-46 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने चीन की लुओ जिनशियू को फाइनल में हराया। इससे पहले खुशी ने जॉर्डन, सऊदी अरब और मंगोलिया की खिलाड़ियों को मात दी थी। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है। खुशी के पिता ने बेटी की सफलता पर गर्व जताया है। हरीश रावत बोले, कांग्रेस से दूर हुए ब्राह्मण, पार्टी हुई कमजोर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की मौजूदा कमजोरी की एक बड़ी वजह ब्राह्मणों का पार्टी से दूर जाना है। उन्होंने कहा कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और इसे सहिष्णु बनाने के लिए कांग्रेस और ब्राह्मण समाज को फिर से एक साथ आने की जरूरत है। रावत के इस बयान को कांग्रेस की मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। अल्मोड़ा में ट्रक ने रोडवेज बस को मारी टक्कर। अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर लोहे के एंगल से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर बागेश्वर डिपो की रोडवेज बस से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस की विंड स्क्रीन टूट गई और एंगल बस के अंदर घुस गए। गनीमत रही कि बस में सवार कोई यात्री घायल नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चढ़ाई के दौरान ट्रक अचानक पीछे खिसकने लगा, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर जाम की स्थिति बन गई।
मोबाइल से बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा असर। उत्तराखंड में बच्चों में मोबाइल पर रील और गेम देखने की लत तेजी से बढ़ रही है। कई बच्चे तो मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाते। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर युवराज पंत का कहना है कि लगातार बदलती तस्वीरों के कारण बच्चों का मस्तिष्क अस्थिर हो रहा है। इसका असर उनकी एकाग्रता और याददाश्त पर पड़ रहा है। वे किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टरों ने माता पिता को सतर्क रहने और बच्चों के मोबाइल उपयोग को सीमित करने की सलाह दी है। उत्तराखंड में चंडीगढ़ की बस ने व्यक्ति को कुचला। देहरादून के आईएसबीटी के सामने एक चंडीगढ़ डिपो की बस ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बस हरिद्वार की ओर जा रही थी जब यह दुर्घटना हुई। मृतक की पहचान स्वराज सिंह चौहान निवासी ग्राम सवाई तहसील कालसी देहरादून के रूप में हुई है। घटना के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में हादसे को लेकर आक्रोश है। लौह पुरुष की जयंती पर दिया गया एकता का संदेश। देहरादून में शुक्रवार सुबह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशभक्ति का माहौल दिखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर स्थित पटेल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और एकता वॉकथॉन की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने लोगों से स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्त उत्तराखंड का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के एकता और देश प्रेम के आदर्शों से आज भी राष्ट्र को दिशा मिल रही है। रजत जयंती पर सम्मानित होंगे राज्य आंदोलनकारी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 8 नवंबर को पूरे प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। हर तहसील में कार्यक्रम आयोजित होंगे और राजधानी देहरादून में मुख्य समारोह होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे और उनके हित में कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि आंदोलनकारियों के संघर्ष से ही राज्य का सपना साकार हुआ, इसलिए रजत जयंती वर्ष में उन्हें विशेष सम्मान दिया जा रहा है। सीबीआई करेगी महंत सुखदेव मुनि मामले की जांच। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने करीब 8 साल से लापता चल रहे महंत सुखदेव मुनि के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने राज्य की जांच एजेंसियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने सालों में मामले को निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया जा सका। कोर्ट ने कहा कि अब सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच करे ताकि महंत के लापता होने की सच्चाई सामने आ सके। देहरादून में किसानों को मिली नई उम्मीद। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आईसीएआर भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून ने बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने रायपुर ब्लॉक के किसानों को गेहूं की 2 नई किस्में DBW 371 और DBW 372 के ट्रुथफुल लेबल बीज वितरित किए हैं। ये किस्में करनाल स्थित आईसीएआर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनसे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। उत्तराखंड में बढ़ रही कीवी की डिमांड। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब सेब की जगह कीवी की खेती तेजी से फैल रही है। रामगढ़, मुक्तेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के किसान कीवी की खेती से सालाना 20 से 25 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। राज्य सरकार की कीवी बागवानी नीति 2025 ने किसानों को नई राह दी है। सरकार पौधारोपण और बुनियादी ढांचे पर 70% तक सब्सिडी दे रही है। इससे युवा किसान भी पारंपरिक सेब और माल्टे की खेती छोड़कर कीवी उत्पादन की ओर रुख कर रहे हैं।